इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, साउथ अफ्रीका ने क्रिकेट में रचा है इतिहास। 27 साल बाद, जी हां 27 साल बाद दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी ट्रॉफी जीती है। WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया है। एडन मार्क्रम ने फाइनल में शानदार बल्लेबाजी करी है। शानदार बल्लेबाजी के चलते ये जीत जो है आप देख सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें। इस पर और जानकारी देने के लिए मेरे साथ यश जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। यश कौशिक, यश लगातार आप ऐसी खबरों पर नजर बना के रखते हैं, लेकिन आज का दिन बहुत बड़ा है। ये जीत कितनी बड़ी है और कितने समय बाद ये जीत आई है? यानी खुशी का पूरा खुशी का माहौल होगा पूरे देश में। वहां पर साउथ अफ्रीका में खुशी का माहौल होगा, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी का माहौल होगा इंडिया में, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग IPL में जितने साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी खेलते हैं उनको मालूम है कि ICC ट्रॉफी की अहमियत, कि उसकी इंपॉर्टेंस एक एक खिलाड़ी को मालूम है। बैटर, बॉलर, ऑलराउंडर, डजेंट मैटर वो क्या रोल प्ले करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि साउथ अफ्रीका के पास ICC की ट्रॉफी आई है। एडन मार्क्रम, जिसका आपने शिवम जी जिक्र किया, सबसे बड़ी पारी उन्होंने पहली इनिंग्स में 0 के स्कोर पे आउट हुए, दूसरी इनिंग्स में शतक मारा, और ऐसा शतक जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसके चलते ही ये जो एक बड़ा विशाल टोटल 282 बड़ा विशाल टोटल माना जाता है, चौथी इनिंग्स में टेस्ट मैच में चेस करते हुए, वो सिर्फ उस सेंचुरी की वजह से हुआ है। मतलब ये 5 विकेट से जीतना और ये फर्स्ट एवर WTC टाइटल अगर उन्होंने हासिल किया, ये कितनी बड़ी बात है। आपसे मेरी चर्चा हो रही थी तो कई बार फाइनल तक पहुंचना हो जाता है, पहुंचने के बाद उससे आगे जो बढ़त नहीं मिलती है, लेकिन ये जीत बहुत, फिर ये तो जीत और बड़ी हो जाती है जब आपको काफी प्रयास के बाद जीत हासिल होती है, फिर जीत की वैल्यू बढ़ती है। तो थोड़ा सा इतिहास को भी खंगाल लेते हैं यश, और दर्शकों को बताते हैं कि ये जीत का अर्थ क्या है, कितनी बड़ी ये जीत हो गई है। हमें पता है कि 2015 के क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हराया था साउथ अफ्रीका को, और जिस तरीके से हराया था वो सभी क्रिकेट प्रेमियों को याद है कि 2015 में बाहर किया। हाल ही में पिछले साल 2024 का ICC जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था, उसमें 10 ओवर आखिरी के रह गए तो सबको लग रहा था वन साइडेड विनर साउथ अफ्रीका बनेगी, ICC की ट्रॉफी 27-26 साल बाद वो लेगी उस टाइम, लेकिन वो इंडिया जीती थी ट्रॉफी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिसका आपने जिक्र किया शिवम जी, तीसरी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था ये। पहला जो फाइनल था वो न्यूजीलैंड जीती, दूसरा ऑस्ट्रेलिया जीती, तीसरा भी ऑस्ट्रेलिया जीतने वाली थी, कल तक सबको ऐसा लग रहा था, लेकिन ये चेस करा उन्होंने, सब क्रिटिक्स को एकदम गलत साबित किया, और अपने ऊपर जो कलंक था कि हम क्रिटिकल मैचेस में वो प्रेशर संभाल नहीं पाते, उसको खारिज किया, और ICC की ट्रॉफी साउथ अफ्रीका, ICC टेस्ट चैंपियनशिप मेस वो साउथ अफ्रीका जाएगा। और ये एक प्रश्न मेरा ये भी है, ये सेकंड हाईएस्ट चेज है क्या लॉर्ड्स की हिस्ट्री में? मतलब ये भी थोड़ा समझाइए कि सेकंड हाईएस्ट कैसे, और ये थोड़ा सा आप पिच के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन कैसे सेकंड हाईएस्ट? सबसे बड़ी बात, जो सेकंड हाईएस्ट चेज है 200 से ऊपर का, अगर इंग्लैंड के किसी भी मैदान में, लॉर्ड्स खासकर इंग्लैंड के किसी भी मैदान में लाल बॉल क्रिकेट या पिंक बॉल क्रिकेट में 200 से ऊपर का टारगेट बहुत बड़ा माना जाता है। खासकर टीम जो तीसरे या चौथे या पांचवें दिन बल्लेबाजी करती है उस पर बहुत प्रेशर होता है, पिच कंडीशन पूरी बदल जाती है। अगर पहले 2 दिन वो बॉलर फ्रेंडली होती है, आखिरी 3 दिन क्रैक्स आते हैं, वो खुलते हैं, जिससे स्पिनर फ्रेंडली होती है और बैटिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की जो पार्टनरशिप थी, टेम्बा बबूमा जो कैप्टन है उनकी और एडन मार्क्रम जो ओपनर है, उस साझेदारी के चलते, सिर्फ उस साझेदारी के चलते आज ये टारगेट जो चेस किया है, नहीं तो बैट्समैन नहीं टिक पा रहे थे, पिच मुश्किल थी। चौथी इनिंग्स में कोई भी बैटिंग करे, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, डजेंट मैटर, इंग्लैंड की पिचेस पे चेस करना बहुत मुश्किल होता है अगर 200 से ऊपर का टारगेट है तो। बीच में कुछ समय ऐसे भी आए होंगे यश कि भाई उस टाइम साउथ अफ्रीका को भी लगा होगा कि अब मामला थोड़ा सा गड़बड़ ना हो जाए। एक सेकंड हाईएस्ट चेज की भी आपने बात कही, लेकिन अगर बात की जाए टेम्बा बबूमा, मतलब उनका परफॉर्मेंस बीच में कभी डाउन हो, कुछ इफेक्ट वहां पर हो, पैट कमिंस की भी अगर बात की जाए, रिमूव करते हैं अगर, तो साथ ही साथ मिचेल स्टार्क की बात की जाए, ये तमाम जो जितने भी किरदार हैं, खिलाड़ी हैं, कैसे असर डाल रहे थे पूरे मैच के दौरान जब आप मैच को देख रहे थे? ऐसे कौन से क्षण थे जहां लगा था अब ये मैच हाथ से खिसक जाएगा? सबसे बड़ी बात, टेम्बा बबूमा का आपने जिक्र किया, उनका एक हमारे दर्शकों के लिए जानना जरूरी है। जब जब उन्होंने साउथ अफ्रीका टीम की टेस्ट मैच में कप्तानी करी है, साउथ अफ्रीका एक भी टेस्ट मैच अभी तक उनकी कप्तानी में नहीं हारी है। ये बहुत बड़ा एक स्टार्ट है। अगर एक टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल एक कप्तान जीतता है और उसके इतिहास में अभी तक एक भी डिफीट एज अ कैप्टन नहीं अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए, ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा है उनके लिए। आपने पैट कमिंस का जिक्र किया,
पहली इनिंग्स में उन्होंने 6 विकेट ली थी साउथ अफ्रीका की, तब मोमेंटम ऐसा था कि 70 रन की लीड थी पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के पास, उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए और उसके कारण केवल 280, अगर पहली इनिंग्स में साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट 200 रन मार देती तो ये 280 नहीं केवल 200 का ही टारगेट रह जाता साउथ अफ्रीका के लिए। बिल्कुल। और अगर मार्करम की बात यहां पर करें तो बहुत कंपोज होकर एकदम शांति से मैच को खेल रहे थे। ये किस तरीके की स्ट्रैटेजी होती है कि भाई आप जब गेम खेलते हैं तो एक स्ट्रैटेजी के तहत खेलते हैं। अगर जो बेस्ट परफॉर्मर्स आज की बात करें जिन्होंने जीत के मुकाम तक पहुंचाया उस देश को, तो वो कौन सी स्ट्रैटेजी अगर प्लेयर टू प्लेयर आप बताना चाहें तो? साउथ अफ्रीका की जो सबसे कामयाब स्ट्रैटेजी इस मैच में फाइनल में रही, एडन मार्करम, वो वैसे सीनियर खिलाड़ी नहीं है, लेकिन क्योंकि साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम बहुत ही यंग प्लेयर से भरी हुई है, केवल रबाडा, बवूमा, मार्करम, ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको 20-30 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलने का अनुभव है। उसके अलावा जो बाकी 8 खिलाड़ी प्लेइंग 11 में थे उनको ज़्यादा अनुभव नहीं है लाल बॉल क्रिकेट का। मार्करम आज से 20 दिन पहले आईपीएल में खेल रहे थे, जो फास्ट फॉर्मेट होता है जहां वो 25-25 बॉल में 50 रन मार रहे थे। आज उन्होंने 200 से ज़्यादा बॉल खेल के 136 रन, और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक भी छक्का नहीं मारा, सिर्फ 14 चौके मारे, और उसके कारण उन्होंने टिक के खेला और एंड तक ऑलमोस्ट वो विनिंग शॉट खुद मार सकते थे, लेकिन आखिरी के 1 ओवर में आउट हो गए। बिल्कुल। जब हम आईपीएल कवर करते हैं तो वहां पर एक स्पीड होती है, टाइम का प्रेशर होता है, वो तमाम प्रेशर होते हैं, लेकिन इस तरीके के मैचेस में यश समय होता है और आपको डट के एक तरीके से वॉल बन के, दीवार बन के खड़ा रहना होता है। तो आपको लगता है कि यही है कि भाई हार्ड हिटिंग नहीं की जा रही थी, ज्यादा स्कोर लेने का प्रयास तब नहीं था कि भाई टिके रहेंगे तो आराम से निकाल लेंगे? सबसे बड़ी बात उनको मालूम था शिवम जी कि टेस्ट मैच है, ये एक दिन का 20 ओवर का 50 ओवर का खेल नहीं है, इसमें 5 दिन, एक दिन में 90 ओवर डलेंगे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए टेम्बा बवूमा कैप्टन ने स्ट्रैटेजी बनाई होगी कि हम पहले आराम से खेलेंगे, रनों की जल्दी नहीं है, इससे हम टिक के खेलना है, विकेट नहीं खोनी। सबसे इंपॉर्टेंट जो साझेदारी हुई थी 150 रन की, अगर वो 150 रन की जगह 70-80 रन की साझेदारी होती तो एक लाइन से विकेट गिरती, क्योंकि पिच को पढ़ना चौथी इनिंग्स में कोई भी टीम बल्लेबाजी करे, जैसे हमने बोला, वो मुश्किल होता है। लेकिन उन दोनों ने वो टाइम लिया, अटैकिंग के टाइम पे अटैक किया। जब बॉल 40 ओवर पुरानी हो गई थी, इतना स्विंग नहीं मिल रहा था, स्पिन मिल रहा था लायन को, तो लायन के अगेंस्ट जो अटैक किया, चौके मारे, स्टार्क विकेट्स निकाल रहे थे, लेकिन बड़े महंगे साबित हुए। अगर स्टीव स्मिथ की बात करें तो डॉन ब्रैडमैन और सचिन तेंदुलकर को सरपास करते हुए यहां पर हाईएस्ट स्कोरिंग ओवरसीज बैट्समैन लॉर्ड्स में बन जाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आपने स्टीव स्मिथ का जिक्र किया, अभी उनके एक फिंगर डिसलोकेट हो गई कल फील्ड करते हुए। बिल्कुल उन्होंने बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव किया है, लेकिन वो कल अभी आज के दिन में फील्डिंग भी नहीं कर रहे थे, उनके स्कैन्स हुए, हॉस्पिटल गए थे वो। स्टीव स्मिथ ने तेंदुलकर, डॉन ब्रैडमैन का जो रिकॉर्ड तोड़ा, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा टेस्ट रन जो कोई विदेशी खिलाड़ी मारता है, उन दोनों का रिकॉर्ड तोड़ के, क्योंकि वो एशेज भी खेलते हैं। वो इंग्लैंड में जब आते हैं 4-5 मैचेस के एशेज होते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल पिछली बार उन्होंने इंग्लैंड में खेला, तो जीती थी ऑस्ट्रेलिया। तो उनके आंकड़े, उनका बैटिंग स्टाइल, उनका मोमेंटम, पहले कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया के लाल बॉल क्रिकेट में, वो सब एक टिक मार्क करते हुए उन्होंने इतने 2 महान दिग्गज खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है आज। टेम्बा बवूमा की और बात कर लेते हैं भाई, उनको कितना उनके बारे में तारीफ की जाए, उनके बारे में बताया जाए। पूरे गेम के दौरान और पूरी टीम के हिसाब से वो स्ट्रैटेजी जो बन रही थी, जो चल रही थी, सब एक सिंक में थे क्या? ये तमाम प्रश्न है मेरे आपसे। टेम्बा बवूमा एक जो खिलाड़ी, उनको बहुत अंडररेटेड खिलाड़ी बोला जाता है, जो कि मेरी नज़र में बीइंग अ स्पोर्ट्स एडिटर वो गलत चीज़ है। टेम्बा बवूमा के पास वो मोमेंटम और वो स्ट्रैटेजी है। अगर वो कप्तान है तो टीम को संभाल सकते हैं, अगर वो बल्लेबाज है, डजंट मैटर लाल बॉल या सफ़ेद बॉल, वो दोनों में हिटिंग भी जानते हैं, टिक के खेलना भी जानते हैं। पर विश्व क्रिकेट में जितनी उनकी तारीफ होनी चाहिए उतनी होती नहीं है, क्योंकि उनको कभी भी शो ऑफ करने का मन नहीं करता। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो डाउन टू अर्थ हैं, जब परफॉर्म करना है टीम के लिए परफॉर्म करते हैं, आईपीएल में अनसोल्ड जाते हैं, लेकिन जिस दिन वो आईपीएल क्रिकेट में अपना पैर रखेंगे वो अपना खुद का नाम जरूर बनाएंगे। बिल्कुल यश, और बेहद शानदार मैच रहा, और गेम है, किसी को जीतना है, किसी को हारना है, लेकिन 27 साल बाद दक्षिण अफ्रीका ने जो खिताब हासिल किया, बहुत बड़ी खबर। बहुत बहुत शुक्रिया यश, जिस तरीके से पूरी जानकारी यश ने साझा करी है। स्पोर्ट्स की जानकारी रखते हैं, एनालिसिस अच्छा करते हैं, यश हमारे साथ थे।